वजीराबाद के शेरों और शेरनियों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। बहुत डिस्टर्बेंस होती है। वजीराबाद के शेरों, आज मैं सिर्फ तलत शौकत मंजूर चीमा को मुबारकबाद देने उनके घर नहीं आई। आज मैं वजीराबाद के बहादुर अवाम और शेरों को वोट की इज्जत इनके मुंह से छीन के लाने पे मुबारकबाद और शाबाश देने आई हूं। सोगरा का पता है मुझे, जब मैं सोगरा गई थी जलसे के बाद, तो जिस तरह सोगरा ने मुझे वेलकम किया था, मुझे पता चल गया था सोगरा से बहुत बड़ी लीड आ रही है। मैं वजीराबाद को ये शाबाश देना चाहती हूं कि धौंस और धांधली और जबर और बदतरीन धांधली के बावजूद वजीराबाद ने न सिर्फ नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो, उस बयानिए को इज्जत दी, बल्कि वोट को इज्जत दो की जंग भी लड़ी। और जब वो वजीराबाद के वोटों पर डाका डालकर थैले चुराकर भाग रहे थे, तो वजीराबाद के शेरों ने उनको पीछे से पकड़ा और न सिर्फ अता भाई तो माशाअल्लाह वजीराबाद इलेक्शन का हीरो है, लेकिन जो भी वजीराबाद की इलेक्शन टीम का पीएमएलएन की तरफ से जो भी जिम्मेदार था, उस टीम का रुकन था, मैं फर्दर नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं हर एक को शाबाश भी देना चाहती हूं और ये कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और मोहम्मद नवाज शरीफ को आप सब पर फख्र है। और मैं वजीराबाद को, डस्का के आवाम को और नौशहरा के आवाम को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने आटा चोरों, वोट चोरों, बिजली चोरों को, गैस चोरों को, चीनी चोरों को मकबरा बनाकर यहीं पर दफन किया है उन्हें। इंशाअल्लाह ये इलेक्शन नहीं था। वजीराबाद वालों अभी मिल के नारे लगाएंगे, बड़े नारे लगाने हैं। वो नारा पता है ना, मेरे वोट पे डाका, अभी लगाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर सूबे से डरते शिकस्त इमरान खान का जब मुकद्दर बनी, तो उसने अपनी डूबती हुई इज्जत और कश्ती बचाने के लिए उसने डस्का की सीट पर डाका डाला। लेकिन मैं डस्का की बहादुर अवाम को और वजीराबाद की बहादुर अवाम को शाबाश देना चाहती हूँ कि आपने वोट पर डाका नाकाम बनाया। शाबाश, जिंदाबाद। ये इलेक्शन नहीं था, ये आटा चोरों, बिजली चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों के और वोट चोरों के खिलाफ एक रेफरेंडम था, जिसका फैसला पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से आया। और मैं किसी हो जाओ के बाद पूरी जगह देखो, सिंध में इलेक्शन हुआ, बुरी तरह हारे। बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ,
बुरी तरह हारे। और नौशहरा में अल्लाह ताला के फजलो करम से शेर ने और नवाज शरीफ ने इनके घर में घुस के इनको मारा। जिस नवाज शरीफ को कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, वो लंदन में बैठा है, लेकिन इनके घर में घुस के इनको मार रहा है। देखो, सिंध में इलेक्शन हुआ, हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ, हार गए। बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ, हार गए। लेकिन डाका डालने की कोशिश कहां हुई? पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, लेकिन क्या तुमने पंजाब को इतना लावारिस समझ लिया था कि तुम पंजाब पर डाका डालोगे और पंजाब तुम्हारा मुंह देखता रहेगा? नहीं, पंजाब ने न सिर्फ अपने वोट पर डाका नहीं डालने दिया, पंजाब ने वोट चोर पकड़ लिए। पंजाब ने कहा, ठहरो, पंजाबियों के वोट पर डाका डालने आए हो? पंजाबी जब जाग जाते हैं तो घर तक छोड़ के आते हैं। और पंजाब ने, खसूसन दस्का के अवाम ने और वजीराबाद के अवाम ने न सिर्फ अपनी बेइज्जती और वोट पर डाके का बदला लिया, बल्कि 2018 के जाली इलेक्शन का पोल भी खोल दिया पूरे पाकिस्तान के सामने। एक मिनट, मरियम के पापा आएंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? क्या करेंगे? अच्छा, एक मिनट। मरियम के पापा रोजगार तो इंशाअल्लाह बाद में लाएंगे, पहले इन वोट चोरों को लाएंगे। और देखो, ऊपर से शर्म भी नहीं आती इनको, इतनी बुरी तरह हारे हैं हर जगह से, और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा वोट बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इतने सियाने बनने की जरूरत नहीं। आवाम जानती है कि किस तरह तुमने फायरिंग करके खौफ और हरास का माहौल पैदा किया, किस तरह तुमने वजीराबाद और डस्का में पोलिंग स्टेशन पे, जहां हर पोलिंग स्टेशन पे शेर के वोटर्स की कतारें लगी हुई थी, किस तरह तुमने वहां पर पोलिंग बूथ्स के दरवाजे बंद रखे और शेर के वोटर्स को घंटों इंतजार कराया, पोलिंग स्लो डाउन की। लेकिन फिर भी हम शेर के वोटर्स ने डरने से इनकार कर दिया, जाने से इनकार कर दिया, तो वोटों के थैले उठा के भागते बने। और जब थैले उठाकर भागते बने और पकड़े गए, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। वजीराबाद वालों, 2018 के इलेक्शन में वोट चोरी सुना था ना? बक्सा चोरी सुना था ना? लेकिन अमला चोरी कभी सुना था? तो 2018 में बक्से चोरी हुए, 2021 में पोलिंग स्टेशन का अमला ही चोरी हो गया। बड़ी तरक्की की थी है भाई। ये नया पाकिस्तान बन नहीं रहा, पुराना पाकिस्तान वापस आ रहा है। पाकिस्तान जाग चुका है, पंजाब जाग चुका है, और इंशाअल्लाह ताला पुराने पाकिस्तान को वापस ला के ही दम लेगा इंशाअल्लाह ताला।
और फिर एक मिनट, अभी अभी लगाते हैं नारे, अभी 1 मिनट, मुझे पता है बड़ा जोश और जज्बा है, मिलके नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। और देखो 20 पोलिंग स्टेशन का अमला गायब कर दिया और 14 घंटे के बाद सुबह सुबह वो अमला बाजमात आरओ के ऑफिस में अचानक वारिद होता है, अचानक मुंह लटकाए हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि 14 घंटे तुम कहां रहे, तो कोई कहता है मेरी ऐनक टूट गई थी, कोई कहता है मैं रास्ता भूल गया था, कोई कहता है धुंध बड़ी थी, कोई कहता है गाड़ी खराब हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूं सबसे पहले, डस्का क्या चांद पे है कि आते आते 14 घंटे लग जाते हैं? और जिन पोलिंग स्टेशंस पे एक मिनट, जिन पोलिंग स्टेशंस वालों की एंटें टूटी थी, जिन पोलिंग स्टेशंस पे धुंध पड़ी थी, जिन पोलिंग स्टेशंस वालों की गाड़ियां खराब हो गई थी, उन पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आसमान पे पहुंच गया, अचानक आसमान पर चला गया। जहां पूरे हल्के में 30 से 35% वोट पड़ा, वहां अचानक उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे 80% 85% वोट पड़ गया। तो बड़ी एडवांस जमात तहरीके इंसाफ पूरी रात लाइनों में लग के वोट डालते रहे, वाह 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 वाह। और अब हम 1 सेकेंड, और मैं बेटा 1 मिनट प्लीज 1 मिनट, देखो फिर मैं आपसे बात नहीं कर सकती, क्या फायदा। और फिर मैं तलत शौकत मंजूर चीमा और नौशीन इफ्तिखार जो डस्का से जीती है मुस्लिम लीग नून की, मैं मुस्लिम लीग नून की इन शेरनियों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं। क्या शेर की तरह लड़ी है, शाबाश। और मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान क्या है? अब एक साथ शेर तो है ना, लेकिन अब एक साथ छोटी सी शेरनी भी आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून अब शेरनियों की भी जमात है, शेरनियों ने भी कमाल करके दिखाया, शाबाश। पूरी की पूरी इंतजामिया को, पूरी की पूरी जाली हुकूमत को, पूरी एजेंसीज को इन 2 शेरनियों ने दिन में तारे दिखा दिए। शाबाश नौशीन, शाबाश तलत, और शाबाश हर उस वोटर को, हर उस खातून को, हर उस बेटे को जिसने जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का मुकदमा लड़ा। और आज जब मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन में अपना मुकदमा लेकर गई, इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात कह दी कि हमारे 20 अफसरान अगवा हो गए थे, और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे राब्ता करना चाह रहा था तो ना उनके फोन ऑन थे और ना ही उनका पता चला। भाई मुझे बताओ, क्या धुंध में फोन भी बंद हो जाते हैं? ये कौन सी साइंस ने तरक्की की है जिसमें धुंध में इंसान के फोन भी बंद हो जाते हैं? और अब जब मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा कर रही है कि हमें सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस का नहीं, हमें पूरे डस्का का दोबारा से रीपोलिंग यानी कि पूरे डस्के का इंतखाब हमें दोबारा चाहिए, तो इमरान खान बड़ा सियाना बन के कहता है चोरी जो की हुई है, चोरी तो की हुई है और रंगे हाथों पकड़ा भी गया है, तो बड़ा सियाना बन के कहता है चलो कोई बात नहीं, 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन करा लो। वो पता है ना कि जब आप लोग तो ज्यादा बेहतर जानते हो, गांव में जब चोर भागता जाता है, चोर पकड़ा जाता है, जब चोर पकड़ा जाता है तो कहता है ओहो तुम्हें पकड़ा गया, ऐसा करो
खजाना दो। तो इमरान खान जब चोरी पकड़ी गई और नंगे हाथों पकड़ी गई तो कहता है 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन करा लो, लेकिन मजीद में मुझे बेनकाब ना करो। तो क्या पागल समझ रखा है मुस्लिम लीग नून को? डस्का के अवाम को और वजीराबाद के अवाम को पागल समझ रखा है। अब इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होगा तो पूरे हल्के में दोबारा होगा। और ये भी मैं बता दूं, जिसको तुम कहते थे ना कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसके एक हल्के में डस्का और वजीराबाद ना से पहले भी नवाज शरीफ का था, आज भी नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह कल भी नवाज शरीफ का रहेगा। और नवाज शरीफ के एक हल्के पे डाका डालने के लिए वजीराबाद के भाइयों बहनों बच्चों ध्यान से सुनना, नवाज शरीफ के एक हल्के पर डाका डालने के लिए पूरे मुल्क की एजेंसीज, पूरे डस्का की पंजाब की इंतजामिया, पूरे डस्का की पुलिस फोर्स, पूरा वजीर तहरीक इंसाफ, इनके वजीर, इनके मुशीर, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा कर लिया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ जीत गया। और अगर ये धांधली ना हुई होती तो याद रखो वजीराबाद के लोगों, वजीराबाद में और डस्का में अल्लाह ताला के फजल करम से इनकी जमानतें जब्त हो जाती। और इनसे जरा पूछो, इनको वोट कोई क्यों देगा? क्या आटा सस्ता हो गया है? ऐसे नहीं, हाथ उठा के जवाब दो। क्या आटा सस्ता हो गया है? क्या चीनी सस्ती हो गई है? क्या बिजली और गैस के लंबे लंबे बिल आने खत्म हो गए हैं? क्या कोई भी काम इस हुकूमत का ठीक है? तो फिर खुद ही बताओ, जब अवाम हाथ उठा उठा के इनको बददुआएं दे रही है तो ऐसे में कौन है जो इनको वोट देगा? इनको तो केपीके में इनकी होम ग्राउंड से इनको वोट नहीं मिला, लोगों ने वहां भी मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ के बयानिए को वोट दिया। और नवाज शरीफ पे झूठे इल्जाम लगाकर, नवाज शरीफ पर बोतान लगाकर फिक्स्ड मैच के जरिए नवाज शरीफ को न सिर्फ मुल्क की सियासत से बल्कि मुल्क की सियासत से और मुल्क से बाहर रखने की कोशिश की। लेकिन एक और बात सुन लो, फ्रॉड शीट को जानते हो ना? फ्रॉड शीट को, जिसको इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत ले आओ, और आपके अरबों रुपए इनको दिए, आपकी मेहनत की कमाई के अरबों रुपए, आपकी खून की पैसे की कमाई के अरबों रुपए, आपके टैक्स के अरबों रुपए इनको दिए, और आखिर में क्या किया? अल्लाह ताला का करना हुआ, उन्होंने नवाज शरीफ को तो क्या पकना था, उल्टा 45 लाख रुपया नवाज शरीफ के घर पे नवाज शरीफ को देकर गए हैं। इसको कहते हैं लेने के देने पड़ गए। और याद रखो वजीराबाद वालों, अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा भी इंसाफ होता, थोड़ा सा भी इंसाफ होता, इंसाफ का कोई मयार होता, तो नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात है ना मुज़हिका खेज, उनको कोई अदालत भी नाकाबिले समाअत करार दे देती। इतने झूठे और इतने मुज़हिका खेज मुकदमे हैं। और फ्रॉड शीट को घर जाके 45 लाख रुपया देकर आए हैं। तो हर आने वाला दिन इनको रुसवा कर रहा है, इनके चेहरे अवाम के सामने ला रहा है, और हर आने वाला दिन आपके और हमारे
लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू कर रहा है। अच्छा, एक और बात, इनके चंद लोग टीवी पर कह रहे थे अगर धांधली हुई भी है तो बेचारे ये जो पंजाब का मासूम सा वजीर आला, उसका नाम क्या है, जो पंजाब का, देखो वो बेचारा मासूम सा वजीर आला, देखो जब इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई जहां पर एजेंसीज इन्वॉल्व थी, अब नाम में इंशाअल्लाह बाद में ये खुद ही बता दे, वरना हमको नाम भी बताने पड़ेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी आ गई है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि ये खुद ही अपनी चोरी बोल दे। वो जो इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, अल्लाह करे कि सारे हकायक उसमें सामने आ जाएं, लेकिन अब ये सब कुछ जो बाजार पर डालते हैं, मैं ये बता देना चाहती हूं कि इसमें सिर्फ बुजदार कसूरवार नहीं है, इसमें इमरान खान वोट चोर पूरे का पूरा जिम्मेदार है। और मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त करना चाहती हूं कि आप सिर्फ इनकी चोरी नहीं पकड़नी, इनके जो भी अफसरान, जो भी एजेंसीज के एहलकार, जो भी हुकूमती एहलकार, जो भी पुलिस के एहलकार, जिसमें कौन सा विल्क है, वो जुल्फिकार विल्क, जिसने अपने हल्फ से गद्दारी कर इमरान खान वोट चोर का साथ दिया, ऐसे अफसरान को सिर्फ बेनकाब नहीं करना। मैं इलेक्शन कमीशन से यह दरखास्त देती हूं कि इनकी पेटियां उतरवाई जाए, इनको सजाएं दी जाए और इनको इबरतनाक इनके साथ सलूक किया जाए, ताकि आइंदा पूरे पाकिस्तान में ये वोट चोर कभी भी पाकिस्तान के अवाम के वोट पर डाका ना डाल सके। और इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहता है, इलेक्शन कमीशन को मैं ये कहना चाहती हूं कि 22 करोड़ इलेक्शन कमीशन पर है, 22 करोड़ अवाम आपकी तरफ अपने वोट की इज्जत के लिए देख रही है। और अगर इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि उसकी खोई हुई इज्जत बहाल हो, इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहता है कि उसका खोया हुआ वकार बहाल हो, और इलेक्शन कमीशन ये अगर चाहता है कि उसके अमले के अरकान, उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आइंदा चोरी ना हो, तो इलेक्शन कमीशन को इस दफा दलेराना फैसला करना पड़ेगा और वोट चोरों के चेहरे अवाम के सामने लाने पड़ेंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं, एक मिनट, आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पता नहीं था, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि अपनी ऑफशोर कंपनी छुपाई और वो गलती अकाउंटेंट के नाम लगा दी। अदालत में बनी गाला के 300 कनाल पर मबनी महल का जाली एनओसी जमा कराया, गलती स्टैम्प पेपर वाले के सर पे थोप दी। फॉरेन फंडिंग में अरबों रुपए के पैसे भारत से और इस्राइल से आए, गलती एजेंट्स के सर थोप दी। धांधली के रिकॉर्ड टूटे धांधली के, बुजदार गवर्नमेंट पे गलती थोप दी। आटा चोरी, चीनी चोरी, दवाई चोरी, सब्जी चोरी, बिजली चोरी मैंने नहीं की, मेरी एटीएम्स ने की है। तो कितना मासूम आदमी है भाई, कितना मासूम आदमी है
लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, जो मैं पिछली दफा यहां कहकर गई थी कि विचो विचो वोट चोरी करी जाओ ते उत्तो उत्तो वाला पाई जाओ। भाई बंदा ईमानदार है, बंदा ताबेदार है, पूरी ईमानदारी से इलेक्शन चोरी किया है, बंदा ईमानदार है। देखो अगवा बराई तावान का सुना था ना, अगवा बराई नोट का भी सुना था ना, अगवा बराई वोट सुना है कभी? इसी तरह इन्होंने जब ये हर चीज करके हार गए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को चोरी कर दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं, और हर चीज का इल्जाम देते हो ना, पिछली गवर्नमेंट ने कर दिया, नवाज शरीफ ने कर दिया, हर चीज का इल्जाम नवाज शरीफ हुकूमत को देते हो, तो चलो अवाम ने वोट भी नवाज शरीफ को डाल दिया, रोते रहो। तो अब वोट चोरों की हुकूमत आखिरी सांसों पर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना वेंटिलेटर, सांस, मसनूई सांस देने वाली मशीन। वोट चोरों की हुकूमत आखिरी सांसों पर है। वजीराबाद वालों मुझे हाथ उठा के बता दो, आखिरी धक्का देने को तैयार हो? और अगर इन वोट चोरों को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो वजीराबाद निकलेगा, पूरी ताकत से निकलेगा, पूरी कुव्वत से निकलेगा, वादा। और एक बात आखिरी में पंजाब को भी कहना चाहती हूं और पूरे पाकिस्तान को कहना चाहती हूं, मेरे साथ मिलकर नारा लगाना। मैं कहूंगी खात्मा अंधेरे का, वोट सिर्फ शेर का। बोलो, पूरा पाकिस्तान अगर महंगाई से निजात चाहता है, पूरा पाकिस्तान अगर आटा चोरी से निजात चाहता है, पूरा पाकिस्तान अगर चीनी चोरी से निजात चाहता है, पूरा पाकिस्तान अगर महंगी सब्जियों, महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगी अंडों, महंगी मुर्गियों, महंगे गोश्त, महंगी सब्जियों, महंगी दवाओं से निजात चाहता है, तो शेर का साथ दो और मेरे साथ नारा लगाओ, खात्मा अंधेर का। हाथ उठा के, खात्मा अंधेर का, खात्मा अंधेर का। और आखिर में पूरे पाकिस्तान में, बल्कि लंदन में आवाज जानी चाहिए कि मेरे वोट पे धक्का। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के, जो छतों पर मेरी बहनें खड़ी हैं वो भी, एक आवाज आनी चाहिए जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में जाए, मेरे वोट पे धक्का, मेरे वोट पे धक्का, मेरे वोट पे धक्का। इंशाअल्लाह ताला चोर पकड़े गए हैं, चोरी पकड़ी गई है, अब इनका एहतसाब बाकी है, वो भी चंद दिनों की बात है। जीत इंशाअल्लाह ताला वोट की इज्जत की होगी, जीत इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी की होगी, जीत इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की होगी। और हम जो लोग वोट को इज्जत देने की एक पूरी जंग में जेल गए, जिनमें मियां मुदस्सर नजीर साहब शामिल हैं, ये खड़ा है, जिसमें मेहर जावेद साहब शामिल हैं, इफ्तिखार अहमद, राना नासिर, रजा राक, सेठ रमजान। मैं सबको कहती हूं कि इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान के वोट को इज्जत जरूर मिलेगी। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। तलत शौकत साहिबा को एक दफा फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तो एक दफा मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। और मैं डॉक्टर निसार चीमा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझकर लड़ा, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी फतह और कामयाबी शेरों की है। जिंदाबाद। दुनिया को मचाना चाहता हूँ, फांसी को सुनाना चाहता हूँ।
नारा लगाना चाहता हूँ, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, बुज़ में किरदार के हकदार के बड़े बड़े सरदार के ऊंचे ऊंचे मीनार के